वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CCL प्रोडक्ट इंडिया के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बिजनेस में प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी के यानी कि कॉफ़ी को बनाती है और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% क्रेडिट निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कॉफ़ी कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। यदि आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने वाले हैं तो खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज CCL प्रोडक्ट इंडिया के बारे में। आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 839 रुपीज़ 80 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10.77% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक दिन में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 36% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 41% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 47.95% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल पहले 563 रुपीज़ 90 पैसे था, जो आज के दिन है 831 रुपीज़ का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कहानी सेम है। CCL प्रोडक्ट इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया लॉन्ग टर्म में भी, और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने 126% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 363 रुपीज़ 80 पैसे था, जो आज के दिन है 831 रुपीज़ का। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 364% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 पैसे भी कम का 176 रुपीज़ 85 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को है 831 रुपीज़ का। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर चुकी है। CCL प्रोडक्ट इंडिया ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 36,763% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2002 में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए से भी कम था, 1 रुपए 80 पैसे का, जो आज के दिन है 831 रुपीज़ का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप एक अच्छा खासा मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, 10,115 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 67.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.92। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.78%। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 147.33 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम देखें तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1674 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1497 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम देखें 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 250 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 284 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो मार्च में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 102 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 63.04 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू की, तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 840 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 761 करोड़। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा रेवेन्यू के मामले में, और कंपनी ने अर्न किया 2660 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था
2074 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 46.09%। जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.82% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.38% का। ये कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 855 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 525 रुपए। बात की जाए सीसीएल प्रोडक्ट के कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.2%, यानी कि कंपनी को जब भी ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.64 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है और टैक्स रेट भी इस कंपनी में लो है। तो ओवरऑल बात की जाए, यदि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए से कम है, 831 रुपीज का है। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 364% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 126% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में इस कंपनी ने 48% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी मालामाल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में